देखिए बात करने जा रहे हैं स्टेम की, बात करते हैं द स्टेम। इस तरह से हम कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टेम के पास इस तरह से लीफ हो सकती है, लीफ का एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है, और ये जो स्ट्रक्चर्स है ये इसको हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। और फिर एपेक्स में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो ये आपके क्या है, नोड है। व्हाट, ये नोड है। और इस नोड से ये क्या है आपका, इस नोड पर ये बट दिखा है तो ये लीफ है। इट इज द नोड, इट इज द नोड। और इन दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इंटरनोड। व्हाट, इंटरनोड। और इस बट को हम कहेंगे एक्सिलरी बट और इसको हम कहेंगे अपिकल बट। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेम। स्टेम एक तो आपका जो स्टेम भी अपवर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट है, याद रखिएगा। और पॉजिटिवली कैसे है आपका, इट इज द पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। हम क्या कहेंगे, सॉरी, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। क्या ही है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है एंड निगेटिवली जियोट्रॉपिक है। इट इज द निगेटिवली जियोट्रॉपिक है, यानी पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होगा और निगेटिवली कैसा होगा, जियोट्रॉपिक होगा। नोड एंड इंटरनोड ऑलवेज, नोड एंड इंटरनोड ये याद रखिएगा प्रेजेंट ऑन स्टेम। जब हमने रूबी की बात की थी तो वहां पर नोड और इंटरनोड नहीं थे। तो ये नोड और इंटरनोड आपको कहां देखने को मिलेंगे, स्टेम पर नोड और इंटरनोड मिलेंगे। यानी कि एक ये नोड, एक ये नोड, दोनों नोड को कनेक्ट करने वाले। भाई कहीं भी वर्ड आता है इंटर, तो इंटर का मतलब कनेक्ट। जैसे हम कहते हैं इंटरसिटी, दो सिटी को कनेक्ट करने वाले इंटरसिटी है। इसी तरह से इंटरनोड दो नोड को कनेक्ट करने वाला जो इस स्पेस है, दैट इज द इंटरनोड। तो इसके पास क्या होगा, नोड और इंटरनोड। इसके साथ साथ हमारा जो स्टेम होगा, तो स्टेम के पास क्या होगा, तो स्टेम भी है, उसके पास लीफ होगी, ब्रांच होगी, है ना। लीफ हो सकती है, ब्रांच हो सकता है। स्टेम पर ही हमारा फ्लावर होगा, फ्रूट होगा, और बड जो इसके स्टेम पर ही प्रेजेंट होगी। और क्या प्रेजेंट होगी, बड प्रेजेंट होगी। तो ये सारे के सारे पार्ट कहाँ पर होंगे, स्टेम पर प्रेजेंट होंगे। इस चीज को आप समझते हैं। अब देखिए जो स्टेम है, जो आपका स्टेम है, यहाँ पर हम एक चीज आपको बताने जा रहे हैं कि स्टेम पर जो बड है वो किस तरह से हम उसको देखते हैं, बड को देखते हैं। जैसे हमने कहा ये स्टेम, इट इज द स्टेम, और इस स्टेम पर यहाँ पर एक नोड है, यहाँ पर एक नोड है, यहाँ इस नोड से कुछ इस तरह से लीफ निकली है, और इस लीफ के साथ यहाँ पर एक बड प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी इस तरह से आपका कुछ लीफ वगैरह या ब्रांच वगैरह कुछ निकलेगी। तो ये जो पार्ट है, ये इस पार्ट को हम कहेंगे लीफ एक्सिस। एक नोड से दूसरे नोड, एक लीफ वाले नोड से दूसरे नोड की जो बीच की दूरी है, इसको हम कहेंगे लीफ एक्सिस। क्या कहेंगे इसको, लीफ एक्सिस। और यहाँ पर जो बड प्रेजेंट होगी, इस बड को हम कहेंगे एक्सिलरी बड। क्या कहेंगे हम, एक्सिलरी बड। देखिए जो एक्सिलरी बड होती है ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी, तो एक्सिलरी बड शुड बी प्रेजेंट ऑन नोड। कहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, नोड पर प्रेजेंट होना चाहिए। और लीफ की एक्सिल, लीफ के पास इस तरह से नोड पर प्रेजेंट होगी एक्सिलरी बड। इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि किस पर होती है, लीफ एक्सिल पर प्रेजेंट है, और कहाँ पर होनी चाहिए, नोड पर होनी चाहिए। अब ये जो बड है, बड या तो ये फ्लावर बनाएगी या तो यहाँ फ्लावर बन जाएगी, नहीं तो ये बड क्या करेगी, इस तरह से ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें, इस तरह से ब्रांच बनाएगी, और ब्रांच बनाने के बाद अगर यहाँ पर इस तरह से मान लेते हैं इस बड ने क्या किया, ब्रांच बना लिया। देखिए बड जो है कई तरह से चेंजेस हो सकती है, वो ब्रांच बना सकती है, या कुछ केसेस में मॉडिफाई होकर के टेंडल बनाती है, फ्लावर बना सकती है। अब यहाँ पर अगर बड प्रेजेंट होगी तो हम उसको कहेंगे एपिकल बड। क्या कहेंगे, एपिकल बड। देखिए यहाँ पर ये एक्सिलरी बड है, और यहाँ पर अगर ये बड प्रेजेंट है, यहाँ पर बड प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या कहेंगे, एपिकल बड। तो एक चीज आपको समझ में आया कि व्हाट इज द एक्सिलरी बड, व्हाट इज द एपिकल बड। तो एक्सिलरी बड क्या होता है, और एपिकल बड। एपिकल बड हम इसको इसलिए कहते हैं, देखिए एपिकल बड हम कह सकते हैं कि जो एक्सिलरी बड है, एक्सिलरी बड ये डेवलप हो रही है, कहाँ पर, डेवलप इनटू नोड, नोड पे डेवलप हो रही है। लीफ एक्सिस कहाँ पर डेवलप हो रही, एक तो नोड पे डेवलप हो रही, दूसरा कहाँ पर डेवलप हो रही, लीफ एक्सिस पर डेवलप हो रही, एंड चेंज इनटू, और किस में बदल जाती है, एंड चेंज इनटू ब्रांच। किस में बदलती है, चेंज इनटू ब्रांच। तो बाद में ये किस में बदल सकती है, ब्रांच में बदल सकती है। ये आपने क्या समझा। और अगर कभी भी बड एपेक्स पर प्रेजेंट है
तो हम इसको क्या कहेंगे, तब इसको कहेंगे एपिकल बड। अब देखिए हमने ये कहा कि बड जो है, ओके, हमने अगर ये कहा कि जो बड है, ये बड जो प्रेजेंट होनी चाहिए वो कहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए, तो बड प्रेजेंट होनी चाहिए नोड पे। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि बड नोड के अतिरिक्त कहीं प्रेजेंट हो। तो एक तो आपने पढ़ा एपिकल बड, एपेक्स पे प्रेजेंट ऑन द एपेक्स, है ना, और सराउंडेड बाय द अनडिफरेंशिएटेड लीफ। एपिकल बड के बारे में क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं प्रेजेंट ऑन एपेक्स, प्रेजेंट ऑन एपेक्स एंड सराउंडेड बाय अनडिफरेंशिएटेड लीफ। किससे सराउंडेड है, अनडिफरेंशिएटेड लीफ। हम बात करें स्टेम की, मैंने जब आपसे रूट की बात की तो रूट को बताया था कि रूट हमारा रेडिकल से डेवलप होता है और जो स्टेम है वो प्लूम्यूल से डेवलप होता है। स्टेम किससे डेवलप होता है, प्लूम्यूल से। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा हम दूसरे चैप्टर में करेंगे। तो डेवलप कहाँ से होता है, ये फ्रॉम प्लूम्यूल से डेवलप होता है, याद रखिएगा। कहाँ से डेवलप होता है, प्लूम्यूल से डेवलप होता है स्टेम। और स्टेम पर क्या क्या हो सकता है, लीफ होगा, एक्सिलरी बड हो सकती है, एक्सिलरी बड प्रेजेंट ऑन द एक्सिल ऑफ लीफ, एंड एपिकल बड प्रेजेंट ऑन द एपेक्स एंड इज सराउंडेड बाय द अनडिफरेंशिएटेड लीफ। किससे सराउंडेड है, अनडिफरेंशिएटेड लीफ। अब देखिए एक एपिकल बड हो गई, एक एक्सिलरी बड हो गई, और एक और बड होती है जिसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस बड, एडवेंटिशियस बड। अब देखिए ये बड क्या होता है, यूजुअली हमने कहा कि बड जो है वो नोड पर प्रेजेंट होगी, और अगर बड नोड के अतिरिक्त किसी पार्ट पर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस बड। तो बड प्रेजेंट अदर देन नोड, जैसे हमने आपसे एक कहा था रूट, और हमने उसमें बताया था कि जो एक रूट होती है और एक क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट। हमने कहा था एडवेंटिशियस। तो और रूट जो ऑरिजिनेट हो रही थी वो रेडिकल से ऑरिजिनेट हो रही थी। ऐसी रूट जो रेडिकल को छोड़ के कहीं और से निकलती थी, हम उसको कहते थे एडवेंटिशियस रूट। यानी कि रूट ऑरिजिनेट फ्रॉम अदर देन रेडिकल इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। यूजुअली रूट ऑरिजिनेट फ्रॉम द रेडिकल। इसी तरह से नो बड आर ऑलवेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द नोड, बट ऐसी बड जो ऑरिजिनेट होती है अदर देन नोड, हम उसको क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस बड। हम कह सकते हैं बड ऑरिजिनेट फ्रॉम, क्या कहेंगे, बड ऑरिजिनेट फ्रॉम अदर देन नोड, यानी कि नोड के अतिरिक्त कहीं से कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस बड। क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस बड। नोड के अतिरिक्त कहीं से ऑरिजिनेट हो रही है, हम उसको क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस बड कहते हैं। अब देखिए एडवेंटिशियस बड जो है नोड के अतिरिक्त किसी पार्ट से ऑरिजिनेट होगी। जैसे एग्जांपल आपका जो एनसीईआरटी में दिया गया है, एक लीफ होती है ब्रायोफिल्लम की। किसकी लीफ होती है, तो ये आपका कुछ स्टेम होता है, उस स्टेम पर कुछ लीफ जो है हमने इस तरह से बना दी, लीफ हो गई, व्हाट लीफ हो गई, और इस लीफ पर ये जो इसकी मार्जिन्स होती है, हम इसकी जो एपेक्स पार्ट जो होती है इसको मार्जिन्स ऑफ लीफ बोलते हैं। इस मार्जिन्स पर क्या डेवलप हो जाती है, बड डेवलप हो जाती है। ऐसी जो बड है ये हम क्या कहेंगे, इस बड को हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस बड कहेंगे। क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस बड कहेंगे, क्योंकि ये बड जो होती है न्यू प्लांट बना सकती है। तो ये कैसी बड है, एडवेंटिशियस। इसी तरह से ये जो एग्जांपल दिया गया है ये किसका है, ये ब्रायोफिल्लम का लीफ है। तो ब्रायोफिल्लम का जो लीफ है इसमें कैसी बड है, एडवेंटिशियस बड। कैसी बड है, एडवेंटिशियस बड है। कैसी बड है, एडवेंटिशियस बड है। ब्रायोफिल्लम में दो बड है। दूसरा इसी तरह से आपका डेलवर्जिया में होता है। जैसे आपने कभी शीशम का पौधा देखा, उसका नाम डेलवर्जिया। तो डेलवर्जिया में जो बड है वो ऑरिजिनेट फ्रॉम द रूट। तो डेलवर्जिया का एग्जांपल याद रखिएगा। तो डेलवर्जिया जैसे शीशम का लेते हैं, शीशम का पेड़ अगर आपने देखा तो देखिए उसमें कभी भी बड है। डेलवर्जिया में जो बड है ऑरिजिनेट फ्रॉम द, तो बड डेवलप इन रूट, बड डेवलप इन रूट। तो डेलवर्जिया में बड कहाँ पर डेवलप है, रूट पर। जैसे कुछ इस तरह से शीशम का पेड़ है ना, शीशम का कुछ इस तरह से पेड़ है, बड जो है ना, जो रूट पार्ट है वहाँ पता चलता है छोटी सी बड बनती है, बाद में लीफ बनाने लगती है। अब ये रूट यहाँ भी आ जाती है, यहाँ से पता चलता है न्यू प्लांट एकदम बनना शुरू हो जाता है। तो हम ऐसी बड जो अदर देन नोड से डेवलप होगी, हम उन बड को क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस बड। एडवेंटिशियस बड और एग्जांपल ऑफ द एडवेंटिशियस बड आपकी क्या है, पहले तो ब्रायोफिल्लम का लीफ याद रखोगे, और दूसरा क्या है आपका डेलवर्जिया जो कि शीशम है। ये चीज आप नोट करिएगा, ओके। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम प्लांट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम प्लांट को जो क्लासिफाई किया है उसको हम चर्चा करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम
प्लांट को कैसे बांटा गया है, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम प्लांट को हर्ब, सर्व और ट्री में बांटा गया। किससे बांटा गया? हर्ब, सर्व और ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम हर्ब, सर्व और ट्री। तो हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम प्लांट कैन बी क्लासिफाइड, प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू, किस किस्म प्लांट को बेटा क्लासिफाइड किया गया? सबसे पहले क्या है आपका हर्ब, और दूसरा आपका सर्व होता है, और तीसरा आपका क्या होता है? ट्री होता है। व्हाट? तो देखिए हर्ब का मतलब है अगर पूरा का पूरा जो स्टेम है ग्रीन है और फोटोसिंथेटिक है, इसका जो स्टेम कैसा होगा? ग्रीन होगा। तो इसका जो स्टेम है वो कैसा होगा? ग्रीन होगा और सॉफ्ट होगा, ऐसे भी कह सकते हैं, और फोटोसिंथेटिक होगा। कैसा होगा? फोटोसिंथेटिक। जैसे कि तुमने देखा होगा अगर टोमेटो का एग्जांपल, टोमेटो, तो टोमेटो का पेड़ देखिएगा, अगर उस टोमेटो में देखिए उसका स्टेम कैसा ग्रीन होता है और कितना सॉफ्ट होता है। सर्व के केस में क्या हो जाता है कि स्टेम जो है वो ग्रीन से ब्राउन हो जाता है। स्टेम ग्रीन टू कैसा? ग्रीन टू ब्राउन होता है, ग्रीन टू ब्राउन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्टेम इसमें ब्राउन ही हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है, और थोड़ा सा कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर का हो जाता है, और थोड़ा सा थोड़ी सी इसमें मोटाई आ जाती है। जैसे हमने तुलसी का पेड़ देखा, तो देखिए उसका स्टेम कैसा होता है भाई, अभी भी ट्रंक नहीं बनाता, नॉट फॉर्म ट्रंक, हम कह सकते हैं कहना नहीं है, नॉट फॉर्म, ट्रंक नहीं बनाएगा, मोटा नहीं होगा, बट कैसा हो जाएगा? नॉन ग्रीन हो जाएगा। तुलसी में देखिए आपने कभी ब्रिंजाल का पेड़ देखा तो उसमें देखिए, लेमन में देखिए, लेमन का जो पेड़ है, ट्री है, उसमें देखिएगा तो ये आपको वहाँ पर जो स्टेम मिलेगा तो स्टेम कैसा है? और ट्री में कैसा है? जो स्टेम वो बॉडी हो जाता है। स्टेम कैसा हो जाता है? स्टेम बिल्कुल बॉडी, तो इसमें बॉडी हो जाएगा स्टेम, है ना। इसके एग्जाम्पल बताने की जरूरी नहीं, मैंगो है, नीम है, तो ये जो भी ट्री है यहाँ पे इनमें स्टेम कैसा, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम प्लांट को क्रॉस करेंगे। तो ये मैंने स्टेम को जनरली समझा। हम अब चर्चा आपसे करेंगे नेक्स्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, और ये पार्ट बहुत ही